जिस एक आत्मा ने सबसे पहले हिम्मत किया और दोनों हाथ उठा के स्वीकृति दी कि मैं ज्योत स्वरूपी निरंजन के साथ जाने के लिए तैयार हूं, उसकी देखा देखी फिर हम भी सभी तैयार हो गए। जो इस काल के 21 ब्रह्मांडों में कोई देव बना, कोई महादेव बना हुआ है, कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई शिव बना है, कोई कुबेर बना है, कोई इंद्र बना, कोई यहाँ राजा बना, कोई रंग बना हुआ है, कोई कुत्ता, कोई गधा, कोई सुअर, चींटी और ये सब पक्षी बने हुए। ये सभी आत्माएं जितनी भी यहाँ पर हैं, सब ने स्वीकृति दे दी कि हम इस ज्योत स्वरूपी निरंजन के साथ जाना चाहते हैं। तब सतपुरुष ने कहा, कबीर साहब ने कहा कि ज्योत निरंजन आप जाओ अपने 21 ब्रह्मांडों में, मैं इनको विधिवत भेजूंगा, तेरे पास भेज दूंगा। कबीर साहब ने उस आत्मा का जिसने सबसे पहले स्वीकृति दी थी, एक कन्या बनाई, अर्थात लड़की का रूप बना दिया, प्रकृति देवी, जो अपनी शक्ति से अपनी 8 भुजाएं भी दिखा सकती है। इसी को आधा माया भी कहते हैं। यही प्रकृति देवी कहलाई। कबीर साहब ने इसके योनि नहीं बनाई, रूप लड़की वाला बना दिया। और हम सब जीवों आत्माओं को उस प्रकृति देवी में सूक्ष्म रूप में अपनी शब्द शक्ति से प्रवेश कर दिया और कहा कि बेटी मैंने तुझे शब्द शक्ति दे दी है और अपने आशीर्वाद से जितने जीव वो ब्रह्म कहे तो उतने बना देना। एक बार उच्चारण करेगी उतने ही जीव नर और मादा उत्पन्न हो जाएंगे, ये मेरी कृपा से होगा। और अपने पुत्र सहजदास से कबीर साहब ने कहा कि इस अपनी बहन को ज्योत स्वरूपी निरंजन के पास छोड़िया, उसको बता देना कि इसके पास सब शक्ति है, मेरे द्वारा दी गई। जितने जीव ये तू कहेगा उतने ही ये नर और मादा उच्चारण करके शब्द शक्ति से बना देगी, उत्पत्ति कर देगी। सहजदास प्रकृति देवी को लेकर ज्योत निरंजन के पास पहुंचा और वो सब विवरण कह सुनाया जो परमात्मा कबीर साहब का आदेश था। लड़की को वहां छोड़कर वापस आ गया। प्रकृति देवी युवा होने के कारण इसका रूप रंग निखरा हुआ था। अब ज्योत स्वरूपी निरंजन ये छतपुरुष सरपुरुष, इसने जब इस प्रकृति देवी को गौर से देखा, इसके उस बुद्धि में ये यहाँ से मन समझो इसमें एक और खरपतवार उत्पन्न हुआ। उस लड़की के साथ बद व्यवहार बदतमीजी करनी प्रारंभ की। लड़की उसके दुष्विचारों को भांप कर कहने लगी कि ज्योत निरंजन तू आंख खोल ले, तू और मैं एक पिता की संतान है, तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, क्यों तू पहले अंडे से उत्पन्न हुआ था, मैं बाद में उसी परमात्मा ने उत्पन्न की। ज्योत स्वरूपी निरंजन इस क्षर पुरुष ने एक नहीं सुना और हद से ज्यादा बढ़ गया। प्रकृति देवी ने अपनी इज्जत की सुरक्षा कहीं और ना पाकर और कहीं ना देख कर क्या सोचा कि इसके मन में ही इसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाऊं। ऐसा सूक्ष्म रूप बनाकर काल यानी ज्योत स्वरूपी निरंजन के पेट में प्रवेश कर गई। वहां से पुकार किया, हे पिताजी मेरी रक्षा करो, ज्योत स्वरूपी निरंजन ने मेरे साथ बहुत बद व्यवहार करना चाहा और मैंने इसके पेट में शरण दी है। तब कबीर परमेश्वर अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर के वहां प्रकट हुए और कहा कि क्षर पुरुष ज्योत निरंजन तूने जुल्म कर दिया। अब पिताजी का आदेश है कि आज से तूने जो ये जुल्म इस सतलोक में किया है, ये अनर्थ करना चाहा है, इसकी सजा तुझे स्वतः लग गई। 1 लाख मनुष्य शरीरधारी जीवों का रोज आहार करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति किया करेगा।
आज से तेरा नाम काल होगा और तू फिर अपने 21 ब्रह्मांड को लेकर यहाँ से 16 शंख कोश की दूरी पर चला जा। सतलोक से निष्कासित कर दिया ब्रह्म को, इस सरपुरुष को, ज्योत स्वरूपी निरंजन को। इतना कहते ही जोगजीत रूप में कबीर परमेश्वर वहां से आ गए और लड़की को पहले ही उसके पेट से, इस ज्योत स्वरूपी निरंजन के पेट से निकाल दिया था। ये शक्ति, ये प्रकृति देवी इस ब्रह्म के पेट से निकली। यहाँ से ज्ञान है इस 3 लोक के शास्त्र विजों को। ये आपके सामने शास्त्र आएंगे, उनसे उनको भी ध्यान से पढ़ना और सुनना। 21 ब्रह्मांड को लेकर के ज्योति निरंजन सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आ गया। अब उस लड़की के साथ फिर इसने दुर्व्यवहार करना चाहा। तब प्रकृति देवी ने कहा कि ज्योति निरंजन, पहले तो आप और मैं एक पिता की संतान, बहन और भाई हुए। अब मैं तेरे पेट से निकलकर आई हूँ, मैं तेरी पुत्री होगी। पुत्री और पिता का ये दुष्कर्म महापाप का कारण होता है। तब ज्योति निरंजन ने कुछ नहीं सुना। जबरदस्ती उस लड़की के इंद्री बनाई स्त्री की और पति पत्नी व्यवहार से 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। बड़े का नाम ब्रह्मा, दूसरे का नाम विष्णु और तीसरे का शिव रखा। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये इस काल के पुत्र हैं, ब्रह्म के पुत्र हैं। और ये प्रकृति इनकी मां है, ब्रह्मा विष्णु महेश की, शिव की। अब ये काल ने क्या जाल किया, एक ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक बनाया। उस ब्रह्मलोक में अपनी प्रकृति देवी को अपनी पत्नी रूप में रखता है। वहां ये महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में रहता है। और वहां पर इसने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रभावित क्षेत्र, एक सतोगुण प्रभावित क्षेत्र और एक तमोगुण प्रभावित क्षेत्र। ये सामने एक ब्रह्मांड का चित्र है, ब्रह्मांड अंड का लघु चित्र। अब ये लोक है नीचे के, ये पाताल लोक, ये अन्य 6 और लोक है। और ये सूर्य लोक न पृथ्वी लोक है, ये इंद्र का लोक, ये स्वर्ग और नरक सामने, ये धर्मराय का लोक, ये शिव का लोक है। एक त्रिलोकीय शिव का लोक है जिसके माथे पर चंद्रमा, ये गले में सर्प आदि, ये उमा देवी इनके साथ है। और ये ब्रह्मा का लोक है, ये विष्णु का लोक है, ये एक ब्रह्मांड में। और ये एक ब्रह्म लोक बना रखा है एक ब्रह्मांड में, काल भगवान ने अलग से। इसमें यही काल भगवान ब्रह्म क्षरपुरुष यहाँ रहता है महाशिव रूप, ब्रह्मा के रूप में, यहाँ महाशिव के रूप में, और यहाँ रहता है महाविष्णु के रूप में। ये ध्यान से देखना। और ये शेरावाली का स्थान है, यहाँ पर एक स्थान है इसी ब्रह्मलोक में। और यहाँ एक स्वर्ग है, महास्वर्ग, जिसको महास्वर्ग कहते हैं। यहाँ पर ये भी ब्रह्मलोक के अंदर एक कोने में है। ये बहुत लंबा चौड़ा है। अब यहाँ पर इसने सतोगुण प्रभावित क्षेत्र बना रखा है। ये अपनी पत्नी को महालक्ष्मी रूप में रखता है और महाविष्णु रूप में यहाँ रहता है। यही काल यहाँ ब्रह्मा रूप में, महाब्रह्मा रूप में और महासावित्री रूप में अपनी पत्नी को रखता है। और यहाँ पर ये महाशिव रूप में और महापार्वती रूप में रहता है, उसी प्रकृति देवी के रूप बनाकर। ये तमोगुण प्रभावित क्षेत्र है, ये रजोगुण प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ रहकर के जब ये पुत्रों की उत्पत्ति करता है
जो इस लोक में पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम विष्णु रखता है, इसमें उत्पन्न होता है तमोगुण में उसको शिव रख देता है, और रजोगुण प्रभावित क्षेत्र में उत्पन्न होता है उसको ब्रह्मा रख देता है। ऐसे ये त्रिलोकीय एक ब्रह्मांड के प्रभु बना दिए जाते हैं। अब ये एक ब्रह्मांड का चित्र है। अब देखना इन महापुरुषों की बुद्धि कहाँ सीमित है, इनका कोई दोष नहीं विचारों का, क्योंकि पुण्यात्मा प्रभु की तलाश में रहती हैं और उनको सतमार्ग मिलता नहीं। फिर जो भी ज्ञान संग्रह होता है फिर सोचते हैं कि उसी को सतमान कहें, और उद्देश्य तो यही होता है आत्म कल्याण करें, सबको सतमार्ग बता दें, प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, ये ढंडोरा पीट दें। बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब स्वयं ही ज्ञान नहीं और जाना हो मद्रास कलकत्ता वाली ट्रेन में और किसी को बैठा दे श्रीनगर वाली में, तो इससे वो ज्ञान वो मार्गदर्शन व्यर्थ है, वो तो महापाप का कारण है। ऐसा ही इन सभी संतों की हिस्ट्री और इनके लेख लिखे हुए लेख जब दास न पढ़े, अब पता चला कि ये दास भी ऐसे ही उलझा हुआ था। इसमें मान और अभिमान नहीं बनाना चाहिए, ये आत्म कल्याण का मार्ग है। हमने अपना पीछा छुटवाना चाहिए यहाँ से। हम काल के लोक में फंसे पड़े हैं, यहाँ बड़ा और छोटा नहीं हमने मानना चाहिए। ज्ञान भी परमात्मा का दिया हुआ उन्हीं का है, हम तो केवल बंजारे हैं उसके। अब ये 21 ब्रह्मांड का चित्र देखो, काल को जो लोग प्रदान हुए हैं। ये ज्योत निरंजन काल ब्रह्म के थोड़ा ज्योत निरंजन, ज्योति निरंजन, इसको काल, उसके बाद इसका काल नाम पड़ गया, जो प्रकृति देवी को खाया था इसने, बद नजर से देखा था। ज्योत निरंजन काल ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। अब देखो ये 21 ब्रह्मांड का ये काल लोक है सारा का सारा। ये एक ब्रह्मांड है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश विभागीय प्रभु हैं। ये एक महाब्रह्मांड है। इस एक महाब्रह्मांड में ये 5 ब्रह्मांड का ग्रुप है, समूह है। इस एक में ब्रह्मा विष्णु महेश विभागीय प्रभु हैं, राम हैं, देव हैं। ऐसे ऐसे 20 ब्रह्मा, 20 विष्णु, 20 शिव हैं। अब यहां देखो, और ये काल हर एक ब्रह्मांड में अलग से ब्रह्मलोक बना के रखता है, और इनसे सबसे न्यारा भी है वो यहां रहता है। ये एक महाब्रह्मांड को अपनी राजधानी बनाए हुए है। ये इसने नकली अलग सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक बनाई है। ये 12 है पुण्य आत्मा जो पहले सतयुग त्रेता द्वापर में भक्ति करती रहती हैं, उन पुण्यात्माओं को यहाँ रखता है। उसके बाद इन्हीं में से 12 को सिलेक्ट करके और नीचे के ब्रह्मांडों में भेज देता है नकली गुरु बनाकर। उनमें भक्ति भी होती है पुरानी, उनकी शक्ति भी होती है, उसके आधार पर उनको उनके पुण्यों के आधार पर ठाठ भी देता है, उनकी शब्द में शक्ति भी होती है थोड़ी बहुत, जिसके कारण भक्तात्मा उनसे चिपटी रहती हैं जीव, ये अनजान जीव आत्माएं। अब यहाँ देखना ये शिव कितना मृत्युंजय है। मृत्युंजय यानी मृत्यु को जीतने वाला, अजर और अमर बताया इन नादानों ने, ये आपके सामने आओगी। सतपुरुष कबीर साहब के असंख्य लोक व ब्रह्मांडों का लघु चित्र, ये सतलोक है, ये सारा सतलोक है। ये ऊपर के 3 लोक और हैं, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक। अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, ऐसे गोलदारे में सारे लंबे लंबे। ये वैसे चित्र में छोटे दिखाने पड़े क्योंकि हमने सतलोक का ही विवरण ज्यादा देना है आपको। ये सतलोक है जिसकी कोई सीमा नहीं, इधर भी है इधर भी। और ये 7 संख ब्रह्मांड जो है ये अक्षर पुरुष के, ये पार ब्रह्म के, ये परब्रह्म कहो, इसको अक्षर पुरुष कहो, परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड ये वाले। ये लाल जो गोलदारा दिखा है इसके बीच में भी स्थान है, ये शून्य होती है। और ये अब 21 ब्रह्मांड है काल के कुल, जिनमें ये 5 महाब्रह्मांड हैं। एक महाब्रह्मांड में इसमें
इस एक महाब्रह्मांड में 5 ब्रह्मांड हैं। ये टिकारी सी थोड़ी सी दिखो पांचों की इस एक छोटी सी टिकारी में। यहाँ वो ब्रह्मा विष्णु महेश प्रभु है जिनको ये अजर अमर बता रहे हैं नादान संत। और ये देखो, अब समझ देखो इस पूरे चित्र को फिर पूरा। अब आप ही समझ जाओगे पुण्यात्माओं के हम कहाँ खड़े हैं और किन संतों का आसरा ले रखा, जो आप भी अधूरे और साथ में इन भोली आत्माओं को भी काल के ही जाल में रखेंगे। ये कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है, क्योंकि इंसान प्रथम बार सुनता है भक्तात्मा तो ऐसा लगेगा जैसे ये वैसे बनावटी बातें हैं। ये नहीं, ये सभी शास्त्रों में आपको प्रमाणित करता हूँ। सबसे पहले आपको शिव पुराण दिखाता हूँ, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसमें लेखक ने कहाँ तक ज्ञान है वहीं से प्रारंभ करते हैं। ये अनजान लेखक इस काल को ही परब्रह्म, क्योंकि ये विद्वान पुरुष केवल ब्रह्म से साधना शुरू करते थे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रभु नहीं मानते थे पूर्ण। तो इन लेखकों ने ब्रह्म को ही परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म मान लिया। तो यहाँ सदाशिव लिखा है। सदाशिव ये काल है, ये महाशिव रूप में ब्रह्मलोक में रहता है और वहां पर इन अपने सदाशिव रूप में जहाँ है वहां पर विष्णु शिव की उत्पत्ति करता है और ऐसे इन तीनों पुत्रों की जो ब्रह्मंडीय भगवान है, एक विभागीय प्रभु है, उनकी उत्पत्ति करता है। अब ये देखिएगा शिव महापुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित शिव महापुराण, जिसको सुधांशु जी कहते हैं जटा में गंगा गले में सर्प, इसको ये प्रभु मानकर अविनाशी बता रहे हैं। इनके लेखक कौन है ये आपके सामने आएगा। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, और इसी के यहां देखिए। अब यहां से प्रारंभ कीजिएगा। व्यास जी बता रहे हैं और आप यहां शुरुआत से पढ़िए। ये छठा अध्याय है। महाप्रलय काल में केवल सद्ब्रह्म ही सता का प्रतिपादन। इसमें इधर क्या क्या है ये हिंट दे रखे। उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से ईश्वरीय मूर्ति सदा शिव का प्राकट्य। अब देखो, उस पूर्ण परमात्मा से निराकार निर्गुण निराकार उस ब्रह्म से ईश्वरीय मूर्ति सदाशिव यानी काल ब्रह्म का प्राकट्य सदाशिव द्वारा सर्वभूत शक्ति अंबिका का प्रकटीकरण। अब जितना इनको ज्ञान है उन दोनों द्वारा उत्तम अक्षेत्र प्रकृति देवी शेरा वाली द्वारा उत्तम अक्षेत्र काशी या आनंद वन का प्रादुर्भाव, शिव के वाम अंग से परम पुरुष विष्णु की उत्पत्ति, आविर्भाव माने उत्पत्ति जन्म, तथा उनके सकाश से प्रकृति तत्वों के कर्मशत उत्पत्ति का वर्णन यहाँ लिखा है। कहा ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि देव श्रोमणे तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। नारद जी को बता रहे हैं। ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को बता रहे हैं कि तुम लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। नारद ने पूछा था कि इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, वो बताइए। उस अनामय शिव तत्व को मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। अनामय जो अब ये इनको अधूरा ज्ञान है, इसलिए
कुछ भी कहते रहते हैं। आगे इसको मैं ज्यादा ना बढ़ा करके यहाँ लाता हूँ। यहाँ देखो, अब ये अनजान ऋषि इसी काल को परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म ऐसे ही अपनी व्याख्या अनजान पने में कर रहे हैं। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण शक्ति उद्धार इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की, यानी एक और प्रकट होना चाहिए। दोनों तो हो ही गए थे। उसके भीतर एक से एक अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की, यानी वो पहले आकार में आया। अब ये ज्ञान तो इनको पूरा है नहीं, क्योंकि कबीर परमेश्वर पहले प्रकट हुए। उन्होंने फिर इस काल को उत्पन्न किया। वही मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों के संपन्न, सर्वज्ञानमयी, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापिनी स्वरूपा, सर्व दर्शनी, सर्व कल्याण करनी, सर्वकारिणी, एकमात्र ये सर्वज्ञ, सब कुछ देने वाली, संपूर्ण संकृत केंद्र। अब यहाँ देखो, उस सत्स्वरूपणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय, अनादि, अनंत, प्रकाशक, चिंत, सर्वव्यापी और अविनाशी परब्रह्म अंतर्हित हो गया। अब यहाँ देखो, वो तो आकार में तो था, फिर अंतर ध्यान हो गया। मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, जो अब मूर्ति रहित परब्रह्म, ये काल है, अब आकार में नहीं आता, मूर्ति रहित अर्थात कभी व्यक्त में नहीं होता। और ये भी अव्यक्त है, यानी वो पूर्ण परमात्मा भी नजर नहीं आता इनको, जो ना दिखे वो सामने नहीं आता, इसलिए उसको अव्यक्त कहते हैं। मूर्ति रहित, ये सुनना, उसकी मूर्ति चिंत में आकार भगवान सदाशिव है पहले। अब उस काल की मूर्ति सदाशिव, कौन काल ही सदाशिव रूप में ब्रह्मलोक में आकर प्रकट हो गया। अवर्तनीय प्राचीन विद्वान इसी को ईश्वर कहते हैं। उस काल को जो सदाशिव रूप में काल ब्रह्मलोक में रहता है, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह से, अपने शरीर से स्वयं एक समभूत रूपा, स्वरूप भूता शक्ति सृष्टि की, यानी प्रकृति देवी के शरीर से, विग्रह से, काल के विग्रह से निकली, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति या शेरा वाली निकली, जो कबीर साहब ने निकाली थी। अब इनको अधूरा पुधूरा ज्ञान है। जैसा भी गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है, वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को फिर आगे ये नाम दिए गए, उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ, जिसको सुधांशु जी जिस शिव को अजर अमर बता रहे हैं, वो तो इस देवी से पैदा हुआ। ये तीनों ही इस प्रकृति से उत्पन्न हुए, ये आगे पता लगेगा। नित्या और मूल कारण कहते हैं, सदा शिव द्वारा प्रकट की गई इस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। ये आपके सामने है। वे जो सदाशिव हैं, उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। इस काल के ही ये नाम दर रखे हैं, जो ये ब्रह्मलोक में रहता है। अब यहाँ उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके शरीर अंग की प्रभा, अब यहाँ देखो, कपूर के समान श्वेत गौर है और वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, अब ये ब्रह्म है वो महादेव कहलाता, काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्ष स्थान है, जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया
प्रियतम रूप शक्ति और शिवा जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काल और ये दोनों पति पत्नी रूप में ब्रह्मलोक में रहते हैं। शिव और शिवा ने, अब देखो, शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। अब उसमें एक शिव ने पहले अविमुक्त अक्षेत्र नाम से जानते हैं, वह अक्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए बिना अधिकारी शिव ने अपने पहले उसका नाम आनंद वन रखा। यहाँ देखो, देव से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई, किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए। ये किसकी सृष्टि की? अब ये अनजानपने में लिख रहे हैं कि विष्णु की कृति, शिव की लिखा क्यों कर, शिव से, लेकिन शिव से ही, महाशिव से शिव की उत्पत्ति हुई थी। अब देखो, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित यानी पार्वती सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, अभी अनजानपने में इसको सर्वव्यापी वासुदेव मान रहे हैं काल को, अपने वाम भाग से के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर वे वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। अब यहाँ अनजान फिर पुकारेंगे आपको कि वो 10वें अंग पर वैसे अमृत मिला था। फिर शिव पार्वती की क्या जरूरत थी, शिवा की क्या जरूरत थी इसके साथ? अब बताता हूँ। वाम अंग का अर्थ योनि, स्त्री इंद्री होता है। अभी आपको संस्कृत भी दिखाता हूँ। अब देखिएगा भक्तात्मा, संस्कृत सहित श्री शिव महापुराण, श्री शिव महापुराण भाषा टीका सहित, और इसको कहां से प्रकाशित है और कौन इसके टीकाकार हैं, ये देखिएगा। ये संस्कृत सहित है। वर्ज जीवन प्रचा भारती ग्रंथमाला शिव महापुराण, श्री शिव महापुराण, शिवा भाषा टीकोक्त, ये हुई। डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी, साहित्य आयुर्वेद ज्योतिष आचार्य, MA PhD DMCA। अब नीचे देखो, चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली, और इसी के अंदर आप देखिएगा। अब ये शिव महापुराण संस्कृत सहित है, और ऐसे ही ये ब्रह्म खंडन होगा। अब नहीं तो ये नादान संत आपको फिर विचलित कर देंगे, क्योंकि इनकी प्रभुता भी इनके आगे अड़ेगी, मान बढ़ाई में भी ये शायद भ्रमित हो सकते हैं, कर सकते हैं। अमूर्तेन स्वयंभू सित तेन कल्पित सब लीला है, सर्वेश्वर गुणों तो सर्व ज्ञान में शुभा। उस काल ने, अब ये पहले संस्कृत सुन लो, ये कौन सा है देख, चलिए ये 15 नंबर है। हिंदी भी दिखाऊंगा आपको। अब नीचे देखो, ये अंडरलाइन दिखाऊंगा केवल यहां से। प्रधान प्रकृति जो अपने शरीर से पैदा की उस अमूर्ति ने, निराकार ने, प्रधान प्रकृति और वही माया गुणवती प्राम बुद्ध स्व जननीमा बहुस्कृति विसर्ताम, आगे देखियो। और वही प्रकृति फिर क्या हुई, वही प्रधान प्रकृति कहलाई, ये बीच में है। प्रधान प्रकृति वही कहलाई, और यहाँ देखो वही गुणवती माया कहलाई। यह है शक्ति अंबिका, शक्ति अंबिका प्रोक्ता प्रकृति सकलेश्वरी त्रिदेव जननी, ये तीनों देवताओं की माँ। संस्कृत बता रही है त्रिदेव जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ, पैदा करने वाली नित्या यानी अविनाशी, मूल कारण तू अस्य अष्टो भुजा, इसकी 8 भुजा हैं। अब ये दिखाना चाहता था ये 10, ये नीचे हिंदी देखो इसकी, यही 15 नंबर। उस निराकार ने अपनी लीला से सभी ऐश्वर्यता गुणों से युक्त, सभी प्रकार के ज्ञान से युक्त शुभ मूर्ति की रचना की, अपने शरीर से निकाली। वो
देवी। अब देखो, वही शक्ति अंबिका प्रकृति तीनों लोकों की ईश्वरी कही जाती है। तीनों देवताओं की माता जननी नित्या सृष्टि की मूल कारण कही जाती है और इसकी 8 भुजाएं हैं। यही दास बताना चाहता था। ये कहाँ भ्रमित हो रहा है सारा भक्त समाज, और शास्त्रों में ये उपलब्ध है। अब देखो, उसी काल स्वरूप काल रूपी परब्रह्म ने, ये काल ब्रह्म है, परब्रह्म तो ये अनजानपने में अपनी लिखते हैं। उसी काल रूपी परब्रह्म ने उस शक्ति को लेकर के साथ ही शिवलोक नामक अक्षेत्र क्या निर्माण किया, वही उत्तम काशी कहलाई। अब नीचे देखो, यहाँ अंडरलाइन देखो, अथ नंदो वने, ये तस्मित इच्छाए रमणायो, यानी तीनों उन दोनों की इच्छा से रमण करते हुए, मौज मारते हुए, पति पत्नी रूप में रहते हुए, उनकी मन में इच्छा हुई कि किसी अपनी इच्छा से किसी और व्यक्ति का सृजय और उसको कोई और दूसरे पुरुष की रचना करें, यह सोचकर यहाँ देखो, सपदार्थे विभूत्या शक्त्या परमेश्वर सहे, ये देखो, ये दिखाना चाहता था मैं आपको। व्यापार चके 10वें अंगे सुधास्वम, 10वां अंग का क्या अर्थ दिया है यहाँ पर देखना, योनि, यहाँ लगाना, फिर आगे देखना। पुनः विश्रा देव त्रिलोक से सुंदर, उससे फिर एक सुंदर लोक की उत्पत्ति, 3 लोक में एक सुंदर पुरुष की उत्पत्ति हुई, जो शांत सतोगुण, ये संस्कार देख रहे हो, सतोगुण गुणों दीप्तो गंभीर याति मति सागर। अब इसकी हिंदी देखना नीचे, यहां से देखो, हे मुनिवर, प्रलय काल में भी शिव पार्वती का भी वियोग नहीं होने के कारण, हे मुनिवर, प्रलय काल में भी शिव पार्वती का कभी वियोग न होने के कारण काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं। प्राचीन काल में शिवजी ने इसी क्षेत्र का नाम पहले आनंदवन और बाद में अविमुक्त रखा था। हे देवर्षि, ब्रह्मा बता रहे हैं अपने पुत्र नारद जी को, नारद आनंदवन में रमण करते हुए शिव और पार्वती के मन में रमण करते हुए, आनंद वन में रमण करते हुए शिव पार्वती के मन में, शिव पार्वती ये वो शिव है काल, और पार्वती या शेरा वाली कहलाती है महापार्वती, के मन में इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष का निर्माण किया जाए, जिसके ऊपर अपने इस महासागर को डालकर हम दोनों स्वच्छंद होकर बैराग धारण करके केवल काशी में निवास कर सकें। ये 36 से आगे ऐसा विचार कर उस सर्वव्यापक भगवान ने उस शक्ति के 10वें अंग योनि पति पत्नी के रूप में व्यवहार करके मैं सुधा रूपी आवास का प्रयोग किया। तब उससे तीनों लोक में सुंदर पुरुष प्रकट हुआ। फिर यहाँ देखो, तो शिव जी ने कहा कि सर्वव्यापक होने से तुम्हारा विष्णु यह प्रसिद्ध नाम होगा। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि ये नादान संत, क्योंकि वे स्वयं भ्रमित हैं, ये वही शिव महापुराण है जो हिंदी सहित है और संस्कृत सहित है। ये अपनी प्रभुता के कारण फिर उलझाने की कोशिश करेंगे कोई ऐसे ही अधूरे शास्त्र दिखाकर, पर गुंजाइश नहीं रहेगी। ये प्रभु कृपा है अब आपके ऊपर, सभी पुण्यात्माओं के ऊपर के काल के जाल का ज्ञान ये प्रकाश में आ रहा है। अब फिर देखिएगा, वही शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, क्योंकि भक्तात्मा गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तकों को ज्यादा प्रमाणित मानते हैं, इसलिए ये भी साथ दिखानी पड़ रही है। अब इसमें देखिएगा,
वही प्रकरण चल रहा था कि शिव और शिवा के साथ ऐसे निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, अब यह अनजानपने में इसको क्या क्या व्याख्या दे रहे हैं, कितनी उपमा दे रहे हैं। शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, अर्थात पति पत्नी का व्यवहार किया, और उससे तीनों लोक में सबसे अधिक एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सतोगुणी अधिकता थी, गंभीरता के साथ सागर था, और उसका नाम क्या था ये नीचे देखो। शिव ने कहा बेटा, शिव ने कहा वत्स बेटा, विष्णु को व्यापक होने से तुम्हारा कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात होगा। अब इसी में फिर आगे देखिए, ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि सदाशिव ने पूर्ववत जैसे शिव पैदा किया था ऐसे ही उस प्रकृति देवी के सांब, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने सांब पार्वती यानी महापार्वती समझो, यानी प्रकृति देवी और सदाशिव ने पूर्वत पहले की तरह जैसे शिव विष्णु उत्पन्न किया ऐसे ही मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उन महेश्वर ने तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। अब यहाँ ब्रह्मा भी उत्पन्न हुआ शिवतः और विष्णु भी उत्पन्न हो गया शिवतः। कौन से शिवतः? उस काल शिवतः। अब ये आपको दिखाऊंगा मैं देवी भागवत महापुराण। अब आपको देवी भागवत महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ही दिखाऊंगा। पहले इसकी थोड़ी सी मौखिक भूमिका बताता हूं। इसमें जो आप सुनोगे तीसरा स्कंद, उसमें जन्मजय राजा परीक्षित के पुत्र, राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र और अभिमन्यु युधिष्ठिर के पुत्र समझो, यानी पांचों पांडवों के पुत्र। जन्मजय ने व्यास जी से पूछा, हे ऋषि जी, इस ब्रह्मांड की रचना बताइए। व्यास जी ने कहा कि राजन, आपने बहुत ही एक उत्तम प्रश्न पूछा है। यही प्रश्न मैंने श्री देवराज नारद से पूछा था, महर्षि नारद से पूछा था, और नारद जी ने मुझे बताया कि व्यास जी, जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा है, मैंने अपने पिता ब्रह्मा से यही पूछा था। जो श्री ब्रह्मा जी ने मुझे बताया वो व्यास जी मैं आपको बताता हूँ। क्या बताया? ब्रह्मा जी ने बताया कि हे नारद, मैं जब होश में आया उसमें कमल के फूल पर बैठा पाया और सब जगह पानी ही पानी, जल ही जल था, और मुझे नहीं मालूम उस अगाध जल में कैसे प्रकट हो गया। अब विचार करना भक्तात्माओं इस काल के जात का। ये शास्त्रों में प्रमाण है, कोई ऐसे उवाबाई नहीं है। उसके बाद आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। मैंने 10,000 वर्ष तक तप किया, 1,000 वर्ष तक तप किया। फिर कहा कि सृष्टि करो, तो मैंने कहा कि किसकी सृष्टि करूं? कहीं पृथ्वी दिखाई दे नहीं रही, सब जगह जल ही जल है। इतने में मधु कैटव नाम के 2 राक्षस आ गए। उनके डर का मारा मैं नीचे डंठल पकड़कर कमल के फूल की और नीचे गया। जब जल की सतह पर पहुंचा तो वहां क्या देखा कि शेष नाग की सैया पर शेष नाग ऐसे गिंडली मींडली मार कर कुंडली मार कर डाल पर लेट जाता है, और वहां पर विष्णु जी सो रहे हैं, अचेत पड़े हैं, बेहोश पड़े हैं। ये काल का जाल है। इन अपने पुत्रों को भी धोखे में रखता है, इनको भी ज्ञान नहीं बेचारों को। तो ये ऋषि जो संत आज बेचारे कोशिश तो कर रहे हैं संत के भक्तों को प्रभु की महिमा बतावे, भक्ति पर लगावे काहे पे, स्वयं ही ज्ञान नहीं इनको। क्योंकि जिनके ये संत पुजारी है ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण जी के,
इनको स्वयं ही काल धोखे में रखता है। इनको ज्ञान नियम कहां से पैदा होगे और हम कौन हैं और क्या हमारी ड्यूटी दे रखी है। ब्रह्मा जी बता रहा है कि नारद जब मैं नीचे गया तो एक चतुर्भुज रूप में मूर्छित पड़े हुए, बेहोश पड़े हुए एक व्यक्ति को देखा, सुंदर पुरुष देखा। उसके चारों हाथों में शंख, गदा, चक्र आदि, पद्म आदि विराजमान थे, विद्यमान थे, सुशोभित हो रहे थे। इतने में मधु और कैटब भी वहां पहुंच गए। विष्णु बेहोश पड़ा था। उसमें से एक शक्ति निकली, आकाश में ऊपर जाके औरत का रूप धारण कर लिया। विष्णु जी होश में आए। उस विष्णु जी ने होश में आके 5000 वर्ष तक मधु कैटब राक्षस के साथ युद्ध किया और 5000 वर्ष तक मधु कैटब नाम के 2 राक्षस भगवान विष्णु जी से नहीं मरे। ये विचार करना, ये अभी आपको दिखाऊंगा, ये मेरे पास रखी देवी भागवत महापुराण। इससे ये भी सिद्ध होता है कि ये विष्णु कितने समर्थ हैं, जब 2 राक्षसों को भी नहीं मार सके और 5000 वर्ष तक। फिर प्रकृति, वो देवी जो आकाश में थी, ये वही प्रकृति देवी है जो गुप्त रूप, अन्य रूप बना लेती है। तो वो लड़की रूप में न्योकिनो नीचे आई। मधु और कैटब इस प्रकृति देवी की तरफ देखने लगे, गंदी नजर से। उनका ध्यान विष्णु से भंग हो गया। तब विष्णु जी ने देखा कि इनका ध्यान इधर है और ये गंदेपन में दृष्टि कर रहे हैं, तो पीछे से पकड़कर गर्दन दबाकर दोनों मार दिए। तब ये मधु कैटब मरे। तब ब्रह्मा जी कहता है कि नारद, उस समय मैं और विष्णु 2 थे। इतने में रुद्र भी वहीं प्रकट हो गए, जिसको सुधांशु जी मृत्युंजय, शिव ही मृत्युंजय है, यानी अजर अमर है, उसको बता रहे। वो भी वहीं प्रकट हो गए। अभी देवी भागवत आपके सामने पर्दे पर दूंगा। अब हम 3 थे। देवी ने कहा कि तुम तीनों के तीनों अपना कार्य सुनो। ब्रह्मा शरीर उत्पत्ति करवावे, विष्णु सतिथि रखे, इनका आपस में मोह ममता बना के और कर्म आधार पर पालन करे, और शिव संहार करे। ये शिव, ये मारे सबको। अब किस लिए? ये कबीर साहब ने बताया कि इनके पिता काल को, ब्रह्म को, जिसको सदाशिव, जिसको विष्णु कहते हैं, ये क्योंकि ये काल 3 रूपों में रहता है ब्रह्मलोक में, महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव। इसको शिव भी कहते हैं, वहां विष्णु भी कहते हैं और ब्रह्मा भी कहते हैं। इसको भूख लगती है, 1 लाख जीवों का रोज आहार करता है, मनुष्यधारी स्त्री और पुरुषों का। इसलिए इनके पुत्र अपने पुत्रों को बाई फोर्स, क्योंकि इनको ऐसे गुण युक्त कर दिया, ब्रह्मा को रजोगुण बना दिया। जैसे कोई मिर्च है, मिर्च तो मिर्च में गुण हो गया, मिर्च की एक बेचारी। ऐसे ही इनको नारे नारे गुण भर दिए काल ने। ब्रह्मा को रजोगुण बना दिया, विष्णु को सतोगुण और शिव को तमोगुण। इनसे अपना आहार तैयार करवाता है, फिर मरवाता है। तब देवी ने कहा कि तुम तीनों अपना कार्य सुनो। ब्रह्मा शरीर जीवों की उत्पत्ति करे, विष्णु पालन करे और शिव संहार करे। तब हमने कहा कि हे माता, हे देवी, ये सब जल ही जल है, कहीं पर पृथ्वी नजर नहीं आ रही, और पृथ्वी के बिना जीवों का सृजन कैसे हो सके, कैसे उनका पालन हो सके, कैसे उनका फिर संहार करें। सब जगह जल ही जल है, पृथ्वी का अभाव है। तब प्रकृति देवी मुस्काई, वह देवी मुस्काई और कहा कि इतने में एक विमान आया और हमारे को उस देवी ने कहा कि तुम तीनों के तीनों निर्भय होकर इस विमान में बैठ जाओ। हम तीनों के तीनों विमान में प्रवेश हुए। विमान मन की गति से उड़ा, ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पर एक ब्रह्मलोक था, वहां पर एक और इंद्र था। ओए होए, ये काल के बड़े लंबे जाल हैं। और उसके बाद फिर आगे जब हमारा विमान गया तो वो ब्रह्मलोक में पहुंचा। वहां ब्रह्मलोक में एक महाब्रह्मा पाया।
वहां एक ब्रह्मा और देखा। तब विष्णु और शिव जो विमान में बैठे हुए थे मेरे साथ, उन्होंने मुझसे पूछा कि हे चतुरानंद, ये और ब्रह्मा कौन है? तब मैंने कहा मुझे नहीं मालूम कौन है। विमान फिर आगे चला, दूर से देख रहे विमान में बैठे हुए। विमान फिर आगे चला, आगे जाकर के क्या देखा कि एक त्रिनेत्रधारी शिवजी एक भवन में निकला और नंदी वृषभ पर बैठा था, हाथ में त्रिशूल था। उसको देखकर शिव, जो विमान में बैठे हुए शिव की के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद ये विमान आगे चला, कहां पहुंचा? जहां पर एक विष्णु और था जो वैकुंठ लोक भी बना हुआ था। और वहां पर महालक्ष्मी के उस वैभवशाली भवन में जो मैंने वस्तुएं देखी, ऐश्वर्य के साधन देखे, नारद ब्रह्मा जी कहता मैं कुछ नहीं बता सकता, वर्णन भी नहीं कर सकता, इतने ठाठम ठाठ थे वहां पर। ऐसे हमने एक एक ब्रह्मा, एक एक विष्णु, एक शिव और देखा। विमान हमारा आगे बढ़ा, आगे जाकर के हमारा विमान रुका जहां पर एक स्त्री बैठी थी, जिसकी एक रोम में, एक रोमकूप से उसके सारे शरीर में ऐसे हजारों बिजलियां निकल रही हो। बहुत सुंदर तेजोमय शरीर। हम तीनों विमान से उतरे। विमान से उतरकर उस हमारे को तीनों को विमान से उतरने का इशारा किया। हम विमान से नीचे आए। जब हम उस महल में प्रवेश करने लगे जिसमें वो देवी बैठी थी, तब हम तीनों को स्त्री बना दिया। उस देवी को देख करके विष्णु जी आश्चर्य में भर गए और कहने लगे कि इस देवी के दर्शन मुझे पहले भी हुए थे जब मैं छोटा सा था, बालक था। अब विचार करना भक्तात्माओं, विष्णु जी कह रहे मैं बालक था तब मैंने माँ देखी थी। ये क्या करता है काल, ये जबरदस्ती इन तीनों को बेहोश रखता है। पैदा होते ही थोड़े से ये जानन जोगे होते हैं, थोड़े से सियाने होते हैं, तब इनको बेहोश कर देता है, करवा देता। अपनी पत्नी अपनी शक्ति से कर देता। ये ना जाने कितनी लीला जानता है, 1000 कला है इसके पास। स्वयं स्त्री रूप भी बना देता है, अन्य रूप भी बनाकर आ जाता है, लेकिन अपने वास्तविक रूप में कभी किसी के सामने नहीं आता और कोई ये सोच भी नहीं सकता कि ये कौन है। ऐसी लीला करता है। तो वहां इन तीनों को बेहोश रखता। जब ये थोड़े से सियाने होने लगे हैं, बालकपन से तीनों को बेहोश कर देता है। तो शिव विष्णु कह रहा है कि मैंने इस माँ के दर्शन हुए थे जब मैं बालक था। ये भी आपके सामने इस देवी भागवत महापुराण में दर्शन कराऊंगा। तब शंकर जी बोले, तब माँ के नाखून में हमने देखा कि सभी ब्रह्मांड दिखाई दिया है, पूरा का पूरा। ब्रह्मा कहता मेरी उत्पत्ति का स्थान, विष्णु की उत्पत्ति का स्थान और शिव की उत्पत्ति का स्थान भी नजर आया। तब हमने जान लिया ये अपनी माँ है। हम छोटे छोटे नजर भी आए। तब शिव जी ने कहा कि हे माँ, जब आप ही से ब्रह्मा और विष्णु उत्पन्न हुए हैं तो मैं भी आपका ही बेटा हूँ, आप मेरी माँ हो। और फिर कहा कि हे माँ, आपने मुझे, आप हमारी इतने प्रिय हो और आपने मुझे तो तमोगुण बना दिया, ब्रह्मा को रजोगुण बना दिया और विष्णु को सतोगुण बना दिया। माँ, आप वैसे तो आपको हमारी बहुत प्रिय हो और फिर ये दुष्कर्म हमारे से बाई फोर्स करवा रहे हो। अभी आपको दर्शन कराता हूं देवी भागवत महापुराण के। ये देखिएगा, देवी भागवत महापुराण ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है।
अब मोटा मोटा सा दिखाऊंगा आपको, या पढ़ भी सकते इसको देख करके। यहाँ देखो, कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्णा, कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्णा करने वाली बतलाते हैं। वे आदि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है। ब्रह्म के साथ यानी क्षर पुरुष काल के साथ उनका अभेद संबंध है। ये देख लो, ये प्रकृति है। ये गीता में आपका काम आओगा ये सारा, जब गीता का 14वें अध्याय को सुनाऊंगा, 3, 4 और 5वां श्लोक, उसमें ये काम आओगे जो विष्णु पुराण में, न शिव पुराण में, और ये देवी भागवत महापुराण आपके सामने है, आप देख रहे हो। अब आगे देखिए, यहाँ देखो, यहाँ क्या बताया है कि वो ब्रह्मा बता रहे हैं कि मैं कमल के फूल का ऊपर प्रकट हुआ। यहां से देखो, ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद से कह रहे हैं, मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। माँ भाग तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। और विष्णु से के पा सके, वो बेहोश पड़े थे। महामते, इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं जिससे यह रहस्य विदित हो। किसी ने नहीं ज्ञान इस बात का, किसी ने भी, और मैं भी अधूरा पधूरा बता रहा हूँ। आकाश रहित एवं ईर्षा शून्य है, वही इस रहस्य को जान सकता है। अच्छा, ये देखो, सबसे पहले तब पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था। सथावर जंगम कितने प्राणी हैं, उन सब में कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उसमें सूर्य चंद्र माँ वृक्ष पर्वत कोई नहीं दिखाई पड़े। मैं कमल की कणका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है, तथा इस प्रलय काल में सृष्टि में संहार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष हैं। इनको स्वयं नहीं पता मैं कहाँ था, कौन हूँ। अब यहाँ देखिए, यह कमल कैसे उत्पन्न। 1000 वर्ष तक यह विचार करके मैं जल में उतरा। 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा। इसी पर मुझे उस जल की कहीं भी और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ की। कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो, ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। इसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। अब बताओ। उसी समय मधु कैटब नाम के 2 भयंकर दानव सामने आए। वे महावर्ण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहां मुझे एक परम पुरुष अद्भुत पुरुष के दर्शन हुए। परम अद्भुत पुरुष के दर्शन हुए। उनका विग्रह श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वे पीताम्बर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेष नाग की सैया पर सोए थे। उन जगत प्रभु के गले को, ये बताओ, इसने जगत प्रभु नाप नहीं पता, बेहोश पड़ा, इसको जगत प्रभु बताओ पहले ही। ये ऋषियों की मतलब भावुकता का भी इसमें समावेश है इन शास्त्रों में। ये स्पष्ट न्यारे नजर आते हैं। वनमाला सुशोभित कर रही थी। शंख चक्र गदा और पद्म इन 4 अवधों से अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे से ही भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वे योग निद्रा से के वसीबत होकर गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। ये मूर्छित कर रखे थे। किसके सोए थे? जल में। और नाग पे कोई सो सके, सांप पे। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। नारद जी शेष नाग की सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती निद्रा योग निद्रा याद आ गई। मैंने उनका सत्वन किया। वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर, विग्रह माने शरीर से निकलकर अत्यंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रही थी। योग निद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी। तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे। विष्णु जी होश में आ गए।
उन्होंने मधु और कैटभ के साथ 5000 वर्षों तक बड़ी घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे। कैसे मरे? पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटभ, कटाक्ष माने उसकी अदाओं से मोहित हो गए देवी के। इसके बाद भगवान विष्णु ने गले में लेटा, गोद में लेटाकर उनके प्राण वही प्राण से रहित कर दिया। अब वहां मैं और भगवान विष्णु दो थे। वहीं रुद्र भी प्रकट हो गए। ये सदाशिव कहे ना सुधांशु जी, ये सदाशिव रुद्र ये वहां प्रकट हो गया। हम तीनों को भगवती अध्याशक्ति के दर्शन हुए। उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, ये महादेव जिसको क्या लिखा था फिर दिखाऊंगा आपको कि उसको इसलिए महादेव कहा है। सुधांशु जी कह रहे हैं कि उन्होंने जहर पी लिया था, बाकी देव का। इनकी अपनी अटकलें हैं, ना कोई शास्त्र का ज्ञान है, ना इन उठाकर देख रखा शास्त्र क्या है। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर महादेव, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्यों में संलग्न हो जाओ। सृष्टि सतिथि और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। अब यहां देखो, ब्रह्मा जी कहते हैं भगवती अध्याशक्ति की यह वाणी बड़ी मधुर थी, सुंदर और सुखप्रद थी। हमने वह शपथ सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा कि माता, हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सर्जन आदि कार्य करने में सफल हों। विस्तृत भूमि का अभाव है। तब यहां देखो, इतने में एक सुंदर विमान आकाश से आया उतरा। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे सिरोधार्य कर लिया। उस रतन जड़ित विमान में चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। वह विमान मोतियों से सुजा हुआ। चलो, विमान पर हम तीनों निर्भीक होकर बैठ गए थे। ये विमान में बैठे हैं वह तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब यहां देखिए, अब भक्तात्मा ये देवी भागवत महापुराण अपने स्वयं पढ़ रहे हो। ये कबीर परमेश्वर की असीम कृपा हुई आपके ऊपर कि न कोई शास्त्र खरीदने की आवश्यकता, और अगर नए विश्वास हो तो फिर आप कितने ही खरीद लेना, बहुत अच्छी बात है। विश्वास हो जाना चाहिए कि ये दास जो कह रहा है वो सत्य है, और अभी तक जो हम सुन रहे थे वो बिल्कुल असत्य है। चाहे कितने ही लाखों की संख्या में वो संतजन उन भोली आत्माओं को अपने पीछे लगा रहे हैं, वो स्वयं भी अनभिज्ञ हैं, और वो तो अनभिज्ञ हैं जिनको तलाश है प्रभु की। अब यहाँ अब आप पढ़ोगे कि वो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश विमान में विराजमान हुए। विमान चल पड़ा। आगे कहाँ पहुंचा वो विमान? एक कहाँ देखा उसने? एक दूसरा उन्होंने इंद्र देखा, और फिर वहां से फिर विमान आगे चल पड़ा। वहां पर क्या देखा? दूसरा ब्रह्मा देखा। फिर और ब्रह्मलोक में फिर आगे गया कोने में, वहां पर दूसरा शिव जी देखा, और फिर आगे गया, फिर दूसरा उन्होंने एक